Hello everyone, today we are going to see one more topic from surveying. The subject code of surveying is 1615302 from unit number 2. We are going to see in this video numerical series number 2. In that we will be seeing topic chain and cross-staff survey numerical. Okay, as we have seen the numerical series 1, this numerical series 2 is based on the questions which were asked in the board exams, that is semester exams. ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकते हैं, तो इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा तो आपको आसानी होगी. ठीक है, तो व्हाट इज द कंटेंट ऑफ दिस लेक्चर? द कंटेंट ऑफ दिस लेक्चर इज क्रॉस स्टाफ सर्वे न्यूमेरिकल. Okay, to solve the numerical based on cross staff survey, what all equipments you need and what are the procedure you are going to follow, we are going to see that. Okay, so what are the equipment required? We all know the ranging rod. The ranging rod required is 7 numbers and 30-meter chain for one number for measuring linear measurement. Linear measurement. Okay, then arrow 5 numbers to mark the points. Metallic tape 30 minutes. This is also for linear measurement. And cross staff survey which stand to determine its angles. Okay, so what are the procedure? We are going to do field work and classroom work. So what we are going to do in field work, that is plotting on ground, and the classroom work is calculation. Okay, then only we can find the area of a field using cross staff survey. ठीक है, सो द न्यूमेरिकल कुछ इस प्रकार से दिया रहेगा. प्लॉट द फॉलोइंग क्रॉस स्टाफ सर्वे ऑफ ए फील्ड एंड कैलकुलेट्स इस एरिया. इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा, एक डायग्राम बनाया रहेगा. तो हम डायग्राम देख लेते हैं किस प्रकार से बनाया रहेगा. कुछ ऐसे इस तरह से बनाया रहेगा, रेक्टेंगल बॉक्स बनाया रहेगा. ठीक है, और उसमें नीचे से प्लॉटिंग कर रखा है 0, 15, 30, 45, 60, 75. और प्लॉटिंग रहेगा ए, then here 10B, 13F, 21C, 12E and this is D. ऐसे करके कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा और आपको क्या करना है, यू नीड टू प्लॉट दिस. तो प्लॉटिंग करने के लिए सबसे पहले है कि आप लाइन को इस तरह से भी ड्रॉ करके लिख सकते हो और ऐसे भी बना सकते हो डायग्राम, आपकी मर्जी है. ठीक है, तो मैं किस तरह का लूँगा, इस तरह का लाइन देता हूँ. ठीक है, इस लाइन को बोल देते हैं ए और इस लाइन को लेते हैं डी. ए डी का लाइन है. ठीक है, और ये 0 है, मार्क कर लीजिए. 0, 15, 30, 45, 60 और ये आपका 75. ऐसे करके मैंने लाइन को मार्क कर लिया. अब हमें वो प्लॉटिंग करना है. तो हमारा 15 पे कितना है, 10B है. ठीक है, तो मैं लाइन खींच लेता हूँ 10B. ठीक है, 30 पे गया 13F. तो ये F इस साइड है तो ऊपर की हो जाएगा 13F. 45 नीचे है तो ये नीचे जाएगा ना 21C. 60 क्या ऊपर में, दैट इज 12E. ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस लाइन को कनेक्ट कर देना है ऐसे करके. तो अब देख लिया, कुछ इस प्रकार का डायग्राम आपको बनेगा. ठीक है, अब हम लेते हैं. ठीक है, प्लॉटिंग कर देते हैं ABCDEF. ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. अब इसके एरिया को हम लोग निकाल लेंगे. कैसे एरिया को निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा. ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये देखिएगा कि यहाँ पे कौन कौन सा डायग्राम है. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्राइंगल. इसको क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम.
ठीक है, ये भी ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है, ट्रेपेजियम है, ट्राइंगल है। तो उसकी जो वैल्यूज, जो फार्मूलाज दिए रहते हैं, उसको पुट करके आप लोग सोल्यूशन निकाल सकते हो। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल लिख लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या था? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हाफ इंटू बेस इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, ये फॉर्मूला को पुट करके हमको सॉल्व करना है। सो हम लोग पहला एरिया को लेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल पार्ट 1 का। तो हमारा क्या होगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका निकालेंगे? एरिया ऑफ AOT बोलते हैं हम लोग, एरिया ऑफ ट्राइंगल किसका? पार्ट 1 का। तो क्या आ जाएगा? हाफ इंटू बेस हमारा कितना दिया हुआ है? 15 इंटू हमारा हाइट कितना दिया हुआ है? 10। तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कितना वैल्यू आएगा? 2 5 ज़ा 10, 15 5 ज़ा 75 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, ये हो गया पार्ट 1 के लिए। अब आपको दूसरा डायग्राम देखिएगा तो किस टाइप में है देखिएगा, वो आपका दूसरा देखिएगा तो क्या है? ट्रेपेजियम से में एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो किसके लिए है? पार्ट 2 के लिए। ठीक है, तो पार्ट 2 के लिए हम निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, क्योंकि उसका 4 साइड होता है। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा? हाफ इंटू बेस कितना है? 30 इंटू दोनों हाइट सम ऑफ पैरेलल साइड है 10 प्लस आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? 21। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कीजिए। 30 इंटू 21 प्लस 1 31, 15 टाइम्स। सो कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? as we can calculate, it will come around 465 square unit, 465 स्क्वायर यूनिट। ये किसके लिए आ गया? हमारा पार्ट 2 के लिए आ गया। ठीक है, ओके। सो नाउ वी विल सी द पार्ट 3। ठीक है, पार्ट 3 के लिए कैसे रहेगा? पहले देखना होगा पार्ट 3 क्या है। अगेन ट्राइंगल में है पार्ट 3। तो हमारा अगेन फार्मूला क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस कितना दिया हुआ है हमारा? 30 इंटू हाइट कितना दिया हमारा? 21। तो इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा? 2 15 टाइम्स, यदि 15 इंटू 21 इज इक्वल टू 315 स्क्वायर यूनिट। ओके, नाउ विल सी फॉर पार्ट 4। पार्ट 4 आपका क्या हुआ है? अगेन दैट इज ट्राइंगल। तो क्या आ जाएगा इसका फार्मूला? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो हाफ बेस हमारा कितना दिया हुआ है? 45 में 30 गया तो हमारा कितना बचा? 15 इंटू 12। तो हमारा आंसर कितना आएगा? 26 टाइम्स, दैट इज 90 स्क्वायर यूनिट। ये पार्ट 4 का हो गया। फिर विल सी पार्ट 5। पार्ट 5 हम देखेंगे। तो पार्ट 5 हमारा किस में दिया हुआ है? ट्रेपेजियम में। हाफ इंटू बेस इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ठीक है, तो हमारा निकाल देंगे हाफ इंटू बेस हमारा कितना दिया हुआ है? 30 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड कितना है? 13 प्लस 12। उसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 15 टाइम्स, दिस इज 15 25। सो 25 इंटू 15 दैट इज, तो हम कैलकुलेट करेंगे 25 इंटू 15 और आंसर विल बी
375 square unit. Okay, then we will see for part 6. पार्ट 6 हो क्या है, फिर ट्राइंगल में तो हम उसका फॉर्मूला जानते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू, तो हाफ इंटू बेस आपका कितना हो जाएगा 30 इंटू 13, सो 15 टाइम्स। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे 15 तो हमारा आंसर आएगा 195 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो हमारा टोटल क्या हो गया 195 स्क्वायर यूनिट आ गया। अब आपको टोटल एरिया मापना है। तो टोटल एरिया कैसे निकालेंगे, यू विल ऐड all the values you have got, that is P1 plus P2 plus P3 P4 plus P5 plus P6, that is part 1 part 2 part 3 and part 4। तो हमारा वैल्यू कितना आया था 75 plus 465 plus 315 plus 90 plus 375 plus 195, so your value will be 1515 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, तो आपका क्या आ गया आंसर आ गया। इससे आप क्या कर सकते हो, एरिया को निकाल सकते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, टोटल एरिया निकालने के लिए यू जस्ट नीड टू कैलकुलेट P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड P4 P5 एंड P6, और उसमें आपको क्या निकालना है, एरिया को निकाल देना है। इस प्रकार का क्वेश्चन आता है आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि जो एग्जाम में पूछा है, तो उसको भी सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको क्या करना है, यू नीड टू प्रैक्टिस डे बाय डे। ठीक है, हर दिन आपको इस तरह का क्वेश्चन करना है। तो जस्ट रेफर योर लास्ट प्रीवियस 3 years क्वेश्चन पेपर, इस प्रकार का न्यूमेरिकल दिया हुआ है, उसको बनाइए। उसके स्टेप्स को बहुत सिंपल है, जस्ट यू नीड टू मेमोराइज। आपको नोट इम्पोर्टेंट पॉइंट, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड। कौन कौन सा पॉइंट को नोट करना है, दैट इज पहले आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल आना चाहिए, दूसरा आना चाहिए एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, फिर आपको क्या आना चाहिए ओवरऑल। ये दोनों को करने के लिए यू नीड टू प्लॉट। जब तक आप प्लॉटिंग नहीं सीखेंगे तो आप ये ना एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं ना ट्रेपीजियम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप प्लॉटिंग करना सीख लीजिएगा, कुछ डायग्राम जो दिया रहेगा उससे प्लॉट करके आप बना लीजिएगा तो आपको आसान होगा। ठीक है, सो समरी क्या है इस क्लास का, वी हैव सीन द क्रॉस टाफ सर्वे, और उसका न्यूमेरिकल देखा हमने। ठीक है, और इस तरह का न्यूमेरिकल वी नीड टू प्रैक्टिस। ठीक है, कब का, जस्ट हैव टू रेफर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और हमें सॉल्व करनी है। ठीक है, तो फ्रॉम व्हाट आर द रेफरेंस, the reference is surveying and labeling by N.N. Basak, and publication is Tata McGraw-Hill. And next which I have referred, that is surveying and labeling volume 1 and volume 2 by Dr. B.C. Punamya, and publication is Lakshmi. Next is by S.K. Hussain and M.S. Nagraj, from publication S. Chan and Company, and Duggal, S.K. Duggal from Tata McGraw-Hill, and also I have referred online source to prepare this video class. ओके, तो अगर आपको किसी को भी डाउट होगा तो वी कैन सॉल्व इट। ठीक है, आप ऑनलाइन क्लास में दो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, और एक साथ दोनों करेंगे तो आसानी से सॉल्व हो सकता है। ठीक है, थैंक यू, गुड डे।